लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे टेंड्रिल के बारे में, याद होगा आपको, स्टेम टेंड्रिल। तो सेकंड नंबर पर आप पढ़ रहे थे स्टेम टेंड्रिल के बारे में। अब स्टेम टेंड्रिल में देखिए, अगर अगली बर्ड टेंड्रिल में चेंज कर जाता है, इसको कहेंगे एक्सिलरी बर्ड टेंड्रिल। एक्सिलरी बर्ड टेंड्रिल इसका नाम होगा, और ये होगा कुकुरबिट्स में। कुकुरबिट्स में आपको ऐसा मिलेगा। सेकंड होगा एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड टेंड्रिल। एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड टेंड्रिल, और ये एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड टेंड्रिल पैसिवफ्लोरा में होगा। अब ध्यान से देखिए, यहां से अगर निकलता, जैसे निकला हुआ है यहाँ आप देख रहे हैं, इसको कहेंगे एक्सिलरी। ये एक्सिला से बाहर निकला हुआ है, इस एक्सिला में नहीं निकला हुआ है, इसलिए नाम क्या होगा? एक्स्ट्रा एक्सिलरी। और कभी कभी स्टेम पर जो ब्रांच निकलते हैं, जैसे इधर से एक ब्रांच निकला हुआ है सपोज, और इस ब्रांच के अपोजिट साइड में टेंड्रिल निकला हुआ है, तो टेंड्रिल अपोजिट टू ब्रांच, टेंड्रिल अपोजिट टू ब्रांच, तब आंसर हो जाएगा वाइटिस, जिसको आप ग्रेप्स कहते हैं, अंगूर में ऐसा होगा। तो तीन प्रकार का टेंड्रिल हम यहाँ पर दिखलाए हैं। टेंड्रिल सिलिंड्रिकल होता है, सेंसिटिव होता है, और सपोर्ट के चारों तरफ क्वाइल कर जाता है और प्लांट को ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है। थर्ड पढ़ा रहे हैं। स्टेम टेंड्रिल के बाद जो थर्ड आ रहा है वो है फालोक्लेड। तो थर्ड नेम आ रहा है फालोक्लेड। फालोक्लेड के लिए एग्जांपल हो जाएगा अपुन्सिया, जिसको आप कहते हैं कैक्टस। अब आप अपुन्सिया को देखेंगे तो इसमें लीफ चेंज कर जाता है स्पाइन्स में। ये जो आप स्पाइन देख रहे हैं यहाँ, ये मॉडिफाइड लीफ है। स्पाइन इज मॉडिफाइड लीफ। लीफ मॉडिफाइड कर गया है किसमें? स्पाइन में। क्यों कर गया है? टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये प्लांट ऐसे जगह ग्रो करते हैं जहां वाटर की कमी होती है, वाटर डेफिशिएंट होता है। तो वाटर की कमी को पूरा करने के लिए ये अपने लीफ को मॉडिफाई कर लिया है स्पाइन ने। स्पाइन इसको प्रोटेक्शन भी देगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ स्ट्रक्चर है, इस पर से फ्लावर भी निकलते हैं। जहां जहां से ये निकला है वो नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि नोड पर ही लीफ होंगे, जो लीफ मॉडिफाई होकर के स्पाइन बनाएंगे। इसमें कई नोड होंगे, कई इंटरनोड होगा। हम लोग बोलेंगे फालोक्लेड में क्या होगा? मेनी नोड्स एंड इंटरनोड्स। मेनी नोड्स एंड इंटरनोड्स। मेनी नोड्स एंड इंटरनोड्स। दूसरा इंडेफिनिट ग्रोथ। ग्रोथ लिमिटेड नहीं होगा, अनलिमिटेड ग्रोथ होगा, इंडेफिनिट ग्रोथ होगा। इंडेफिनिट ग्रोथ और अनलिमिटेड ग्रोथ याद रखना है। ग्रोथ जो होगा वो इंडेफिनिट होगा और अनलिमिटेड होगा। नेक्स्ट है स्टेम becomes
green, flat, fleshy, green, flat, fleshy and photosynthetic। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है, जो आप चौड़ा वाला भाग देख रहे हैं, फोटोसिंथेटिक। इसमें होगा स्टोरेज ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बनाएगा, जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, उस वाटर को अपने में स्टोर करेगा, एंड म्यूसिलेज को स्टोर करेगा, जो इसको सूखने से बचाएगा, डेसिकेशन से बचाएगा, म्यूसिलेज। तो ये है फालोक्लेड। फालोक्लेड अपुंसिया के अलावे और कहां मिल सकता है? तो आंसर है कैजुराइना में। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? कैजुराइना। अगर हम थर्ड एग्जांपल दें, तो मुस्लिम बेकिया दे सकते हैं। क्लैडोड, क्लैडोड क्या होगा? फालोक्लेड विथ one or two internode, एक या दो इंटरनोड हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए अब देखें, अभी फालोक्लेड में कई नोड इंटरनोड बताया गया है, यहाँ पर सिर्फ एक या दो बताया गया है। रस्कस एस्पैरागस, तो रस्कस एस्पैरागस इसका एग्जाम्पल होगा। अब इसमें देखेंगे, जैसे सपोज हम यहाँ एक नोड बनाए, यहाँ नोड बनाए, और इसके ऊपर में हम लीफ दिखला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लीफ कितना स्मॉल हो चुका है ट्रांसमिशन पीरियड को कम करने के लिए। और यहाँ पर आपको सिंगल नोड और नोड के बीच में, नोड और नोड के बीच में जो स्पेस है, वो सिंगल इंटरनोड को दर्शा रहा है। अब इसका ग्रोथ नहीं हो सकता है क्योंकि ऊपर में लीफ लगा हुआ है, इसलिए इसका ग्रोथ नहीं होगा, इसका ग्रोथ लिमिटेड होगा। जबकि फालोक्लेड के बारे में हमने बताया कि इसका ग्रोथ अनलिमिटेड होगा। ये भी अपने में वाटर स्टोरेज करेगा, फूड को स्टोरेज करेगा। फाइव नंबर, बलबिल। ये ऑलरेडी हम आपको 12th वाले क्लास में पढ़ा चुके हैं। बलबिल कहाँ होगा? डास्कुरिया ऑक्सैलिस, अगेव वालो, और ये मॉडिफाइड वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव यानी फ्लावरिंग बर्ड होता है। मल्टीसेलुलर होता है, फ्लेशी होता है। मल्टीसेलुलर एंड फ्लेशी। और जब ये टूट के नीचे गिरेगा, इससे नए प्लांट बन जाते हैं, जो आपको हम दिखला चुके हैं। बताया मैं कि जब नीचे गिरता है, इसमें से नए नए
नए नए आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में प्लांट्स आ रहा है इसमें से, तो ये बल्बिल हो गया। अब दो क्वेश्चन हम आपको देना चाह रहे हैं, आप दो क्वेश्चन के साथ देखिए सॉल्व करके। जो मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये है, हींग जो आप खाते हैं, हींग इज obtained from चॉइस है रूट, स्टेम, फ्लावर, लीफ। और इस क्वेश्चन का आंसर है रूट ऑफ कैडुला एसेफोटिडा। तो याद रहे कि हींग जो है तो ये रूट का सेक्रेशन है, जिसको हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं हींग का। दूसरा क्वेश्चन है चिकोरी पाउडर used to mix or adulterate coffee powder, में इसको लोग मिला करके बेच लेता है, क्योंकि दोनों का कलर एक जैसा होता है, चिकोरी का और कॉफी का। इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये कहां से प्राप्त होता है, प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त होगा, ऑब्टेन फ्रॉम। फिर आपके लिए चॉइस है रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर। ये दोनों क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका भी आंसर है रूट। तो याद रहे कि रूट्स से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेडिकल एग्जाम में अभी तक आ चुका है वो हमने आपको बताया है। अब देखिए वेजिटेटिव पार्ट हम आपको बताए थे रूट, स्टेम एंड लीफ, जिसमें से हम लोग रूट और स्टेम का डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग लीफ पर आ रहे हैं, तो लीफ को देखा जाए तो आपका हेडिंग है लीफ। जिसको फोलिया कहते हैं हम लोग लीफ को। सबसे पहला है डेफिनेशन, कि आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे आप लीफ को। लीफ का डेफिनेशन क्या होगा, तो लीफ इज green, flat, lateral appendages at node of stem for photosynthesis। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अगर आप कहेंगे तो ये इसका क्या हुआ, डेफिनेशन, कि लीफ इज ग्रीन, फ्लैट, lateral appendages at node of stem for photosynthesis। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रॉडेस्ट
किसका होगा, या लॉन्गेस्ट लीफ किसका होगा? So broadest leaves and longest leaves. Victoria, Amazonia. Victoria, Amazonia. और रैफिया विनिफेरा, इसका लीफ लॉन्गेस्ट होता है। अब लीफ के कितने पार्ट होते हैं, जरा इसको देख ले आप लोग। लीफ के कितने पार्ट होंगे? लीफ कहां लगा रहता है, तो आंसर है नोड ऑफ स्टेम पर। अगर ऐसे देखिए, ये एक स्टेम है, ये इसका नोड है, और नोड पर जहां पर ये लीफ लगेगा वहां पर लीफ बेस होता है। चलिए इस पॉइंट को आप कहेंगे नोड ऑफ स्टेम। ये स्टेम है और जहां नोड है वहां से लीफ निकलेगा। ये लीफ लगा हुआ है यहां, तो लीफ और जहां से ओरिजिन हो रहा है वो है लीफ बेस। लीफ बेस को आप कहेंगे हाइपोपोडियम। हाइपोपोडियम ये है स्टॉक, लीफ का स्टॉक। तो लीफ का जो स्टॉक है इसको कहेंगे आप पेटियोल। पेटियोल क्या है? लीफ का स्टॉक। इसको कहेंगे आप मेसोपोडियम, बीच का भाग हो गया। तो हाइपोपोडियम, दूसरा क्या हो गया? मेसोपोडियम। और ये जो चौड़ा पार्ट है लीफ का, ये है लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड। इसको आप लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना कहेंगे। और ये पार्ट हो गया ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ। ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ, ये ब्रॉड पार्ट हो गया लीफ का। इसको कहते हैं, इस ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ को आप क्या नाम देंगे? नाम होगा एपिपोडियम। तो ये एपिपोडियम कहलाएगा, सबसे ऊपर आ गया। बीच से जो लाइन गुजरा हुआ है ये कहलाएगा मिडल। मिड मतलब मिडिल हो गया। जैसे हम लोगों का बैकबोन है, पीछे रीढ़ की हड्डी है, वैसे लीफ में ये क्या कहलाएगा? मिडल। मिडल से जितने भी ये सेक्टर निकल के किनारे की तरफ जाएंगे तो ये किनारे का सेक्टर कहलाएगा लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन को ये टच करेगा तो इसको कहेंगे वेन। और वेन से भी अगर पतला पतला सेक्टर अगर निकलेगा तो उसको कहा जा सकता है वेनलेट्स। ये जो पतला निकला है सेक्टर, इसको कहेंगे आप वेनलेट्स। तो याद रखना है, ये है लीफ का स्ट्रक्चर। ये जो सबसे टर्मिनल पार्ट, सबसे आगे का जो हिस्सा है लीफ का, इसको आप कहेंगे लीफ एपेक्स। तो देख रहे हैं मिडल जो है वो पेटियोल जहां एंड हो रहा है वहां से निकल के ये जा रहा है और लीफ के एपेक्स तक जा रहा है। किसी लीफ में ऐसा हो सकता है कि पेटियोल ना हो, ये स्टॉक ना हो, तो आप उसको कहेंगे सेसाइल लीफ। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है सेसाइल लीफ, तो सेसाइल लीफ का मतलब है स्टॉकलेस लीफ। स्टॉकलेस लीफ यानी जिस लीफ में पेटियोल नहीं है, नो पेटियोल। जिस लीफ का पेटियोल नहीं है उसको कहा जाएगा सेसाइल लीफ। किसी किसी लीफ में आप देखिएगा तो जहां से लीफ बेस निकला हुआ है यहां से स्टिपल लगा रहता है, तो ये स्टिपल है। अब सोचिए अगर एक लीफ में स्टिपल लगा हुआ है तो हम इसको कहेंगे
स्टिपुलेटेड लीफ, स्टिपुलेटेड लीफ, स्टिपुलेटेड लीफ का मीन्स होता है स्टिपल प्रेजेंट है, और अगर स्टिपल नहीं है आप उसको कहेंगे एक्स स्टिपुलेटेड लीफ, एक्स स्टिपुलेटेड लीफ। एक्स स्टिपुलेटेड लीफ में क्या होगा, नो स्टिपल, कोई भी स्टिपल नहीं होगा। तो छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जहां से ये पेटियोल निकला है लीफ बेस से, वहां पर एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसका नाम है स्टिपल। कभी कभी ये स्टिपल क्या हो जाता है, टेंडिल में चेंज कर जाता है, और कभी कभी ये लीफ लाइक हो जाता है। जैसे मानिए कि हम यहाँ दोनों तरफ से हम आपको स्टिपल दिखला रहे, अब सोचिए ये स्टिपल ऐसा हो जाए कि देखने में लगे कि ये लीफ के जैसा हो गया, बड़ा सा स्ट्रक्चर निकल गया, यहाँ पर लीफ के जैसा स्ट्रक्चर आ गया, बहुत बड़ा हो गया ये स्टिपल, तो इसको कहेंगे फोलिएशियस स्टिपल। फोलिएशियस स्टिपल का मतलब होता है लीफ लाइक स्टिपल, लीफ के जैसा हो गया स्टिपल। और ऐसा कहाँ होता है, एग्जांपल होता है पी में, मटर में आपको ऐसा मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कभी कभी ये स्टिपल चेंज कर जाता है टेंडिल में, जैसे सोचिए ये टेंडिल में चेंज कर दिया, ऐसे देखिए ये यहाँ से लीफ निकला हुआ है, यहाँ बेस है, और ये स्टेपल है एक, और दूसरा वाला स्टेपल किसमें चेंज कर गया, टेंडिल में, तो आप इसको कहेंगे स्टिपुलर टेंडिल। स्टेपल चेंज कर दिया है टेंडिल में, तो आप इसका नाम स्टिपुलर टेंडिल देंगे, और एग्जाम्पल जो होगा यहाँ के लिए वो नाम आएगा स्माइलेक्स। ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट होता है, ये स्टिपुलर टेंडिल कहाँ होगा, तो आंसर क्या होगा, स्माइलेक्स। फोलिएशियस स्टिपल कहाँ मिलेंगे, तो आंसर है पी, या आंसर होगा पाइसम, पी को कहते हैं पाइसम सटाइवम। अब देखिए क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो लीफ बनते हैं वो एक्चुअली बर्ड से बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट बर्ड किसका होगा, तो लार्जेस्ट बर्ड कैबेज में होता है। दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड जो है वो पत्तगोभी है, कैबेज है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे बड़ा बर्ड कहाँ मिलेगा, तो आंसर है कैबेज में, या पूछा जा सकता है कैबेज में आप क्या खाते हैं, तो आंसर होगा लीफ बर्ड, या आंसर होगा लीव्स, ये आपका आंसर होगा। तो एन अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन अ बर्ड, इसको कहा जाएगा वर्नेशन। क्या कहेंगे इसको, इसको आप वर्नेशन बोलेंगे। हम लोग पढ़ेंगे अभी लीफ का वेनेशन और फालोटैक्सी। तो पहले फालोटैक्सी पढ़ लेते हैं, जो आपके बुक में दिया हुआ है फालोटैक्सी। फालोटैक्सी मीन्स एन अरेंजमेंट ऑफ लीफ on the node of stem, on the node of stem to receive maximum light। लीफ का अरेंजमेंट ऐसे होता है नोड पर ताकि वो सब
सन का, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। तो लीफ अपने आप को ऐसे ओरिएंटेशन में लाता है कि सब पर लाइट पड़ जाए, और इसको आप कहते हैं फेनोटैक्सी। तो आपके बुक में 3 प्रकार का फेनोटैक्सी दिया हुआ है। सबसे पहला फेनोटैक्सी आप जानते हैं दिया हुआ है लीनियर या स्पाइरल, दूसरा है अपोजिट, और तीसरा है होल्ड। तो पहला है लीनियर या स्पाइरल, दूसरा है अपोजिट, और तीसरा है होल्ड। अब जरा इसको समझे, ये कैसा फेनोटैक्सी होगा। तो सोचिए, अगर एक नोड पर एक ही लीफ लगा हुआ है, दूसरे नोड पर ऐसे लीफ लगा हुआ है कि लाइट इस पर आसानी से पड़ सके, तो आप इसको क्या कहेंगे, लीनियर या स्पाइरल। सो व्हेन सिंगल लीफ is present at each node in spiral manner, ऐसे ऐसे घूमते हुए अगर लीफ लगा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, स्पाइरल मैनर। सवाल है कि ये कहाँ होगा, कहाँ मिलेगा ऐसा लीफ। तो आंसर है शैडोज में, सनफ्लावर में, तो शैडोज, सनफ्लावर, इसमें आपको लीनियर मिलेगा। अपोजिट, अपोजिट के लिए एग्जांपल तो कैलोट्रोपिस, गुआवा या जामुन, ब्लैकबेरी, या सीजियम बोल सकते हैं। इसमें आपको मिल सकता है ये अपोजिट। अपोजिट में क्या होगा, एक ही नोड पर 2 लीफ होंगे और दोनों अपोजिट साइड से होंगे। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपोजिट को, जरा देखिए, हम अपोजिट की बात कर रहे हैं। अपोजिट के लिए क्या लिखेंगे, 2 leaves present at each node but opposite in direction, या paired leaves, when paired leaves are present at each node but in opposite direction, but in opposite direction, तो नाम क्या हो जाएगा, अपोजिट। और तीसरा आएगा होल्ड। होल्ड में क्या होगा, इसके लिए एग्जांपल लेंगे एल्स्टोनियम। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्स्टोनियम। और सोचिए कहीं ऐसा हो जाए कि एक ही नोड पर ढेर सारे लीव्स लग जाएं, एक ही नोड पर ढेर सारा लीव्स लगा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में चारों ओर से लगा हुआ है लीव्स, तब नाम होगा होल्ड, तब नाम हो जाएगा होल्ड। तो मेनी लीव्स, many leaves at each node forms a hold, चक्कर बना ले, घेरा बना ले, बहुत सारा लीफ, तब नाम क्या हो जाएगा, होल्ड। और ऐसा कहाँ होगा,
एल्स्टोनिया में, एस्टोनिया के अलावा नेरियम भी यहाँ का एग्जाम्पल हो सकता है। कहाँ मिल सकता है? नेरियम में, ओलियंडर में। नेरियम को ओलियंडर कहा जाता है। तो आपको ऐसा कंडीशन देखने को मिल सकता है। एस्टोनिया आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल। Now leaf वेनेशन, देखिए लीफ में वेन का अरेंजमेंट कैसा होगा, तो आप उसको कहेंगे लीफ वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। एंड अरेंजमेंट of vein and venlets, vein and venlets, vein या venlets का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? लीफ वेनेशन। तो देखें हम लोग लीफ वेनेशन में एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन और एक होता है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन mainly in dicot, dicot plants में आपको क्या मिलेगा? रेटिकुलेट वेनेशन। दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। ये होता है मेनली इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट प्लांट में आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। बायोलॉजी में आप जानते हैं, बायोलॉजी द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। रेटिकुलेट वेनेशन कुछ मोनोकॉट में हो जाएंगे डाइकॉट के अलावा। एक्सेप्शन में आ जाएगा मोनोकॉट विथ रेटिकुलेट वेनेशन। इसके लिए एग्जांपल आएंगे स्मॉलेक्स, स्मॉलेक्स के अलावे